हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विथ विकास में। और फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने पिछली वीडियो में अपने राफेल से जुड़े कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना पहले की तरह एक और सेशन लेकर आए हैं अपने ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। देखिए, हमें अगर जीएस को तैयार करना है तो हमें ऑलराउंड तरीके से तैयार करना होगा। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि आप एक टॉपिक पढ़कर जाएंगे तो आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आपका सोचना गलत है। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। आपसे पूछा है एंड डैश टिश्यू इज फॉर्म्ड बीनीथ द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। इनमें से हमारा कौन सा टिश्यू है जो कि स्किन के नीचे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में बनते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि हमारा कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या एडिपोज टिश्यू। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा जो कौन सा ऑर्गन है जो कि स्किन के नीचे बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स हमारे बनते हैं, बताइए। चलिए फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो हमारे स्किन के नीचे इंटरनल ऑर्गन्स में बनते हैं। अब देखिए, डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन बाय द हेलोजन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इसमें किस प्रॉपर्टी द्वारा जो हमारे हेलोजन एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं इन अ मॉलिक्यूल। अब आपको बताना है इनमें से हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू हेलोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, बताइए। सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ बीसीसीआई इन इंडिया इज लोकेटेड इन। हमारा जो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है वो हमारा किस सिटी में स्थित है। इन चारों में से आपको बताना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बताइए। तो ये तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही होगा जो हमारे स्पोर्ट्स से जुड़े रहते हैं स्टूडेंट्स, क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मुंबई। बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा कहाँ पर है, मुंबई में। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस इज प्लेस्ड इन द पीरियड 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हमारे पीरियोडिक टेबल में 4th पीरियड में इनमें से हमारी कौन सी इनर्ट गैस है, क्रिप्टॉन, रिनॉन, जेनॉन या फिर आर्गन। इनमें से आपको बताना है हमारी कौन सी गैस जो है इनर्ट गैस जो कि 4th पीरियड में प्लेस्ड की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो ऑप्शन ए दे रखा है KR, क्रिप्टॉन, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए आगे हमसे क्या पूछा है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के हमारे इनमें से कौन फादर माने जाते हैं या फिर इनके पिता कौन माने जाते हैं, डार्विन, आइंस्टीन, मैड्रिबोर्ड या फिर लिनियस। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारे जो टैक्सोनॉमी के पिता हैं वो कौन माने जाते हैं, बताइए। चलिए मैं बताता हूं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लिनियस। लिनियस हमारे टैक्सोनॉमी के पिता जनक माने जाते हैं। अब देखिए, एज पर आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2016-17 व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डिमोनेटाइज्ड बैंक नोट्स रिसीव्ड। हमारे बैंकों द्वारा डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर कितना अमाउंट कम बैक आया था बैंक्स के पास, ये हमारी आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया। तो बताइए कितना अमाउंट आया था। फ्रेंड्स, जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 15.28 लाख करोड़, जो कि एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। ये अमाउंट हमारा बैंक्स के पास वापस आया था। अब देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज क्राउन्ड विद द मिस वर्ल्ड 2017। 2017 में हमारे इनमें से कौन थी जो कि मिस वर्ल्ड बनी थी, आपको बताना है, एंड्रा मेजा या फिर रोलिना स्टेरस या मनुषी चिल्लर या फिर औरोरा कैचिन। इनमें से आपको बताना है 2017 में मिस वर्ल्ड हमारी कौन बनी थी। चलिए फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आंसर पता होगा, जिनको नहीं पता है तो वो है हमारा ऑप्शन सी, मनुषी चिल्लर। देखिए, आपको पता होगा अवार्ड से रिलेटेड, ओबिच्यूरी से रिलेटेड या फिर रैंकिंग,
मनी रिलेटेड या फिर कौन से अवार्ड्स, मिसाइल्स, इन सब से हमारे क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चंस को भी तैयार करके चलना है। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको इसलिए करवा रहा हूँ सो दैट आपको पहले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका पैटर्न सही से पता चल जाए। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। डैश हेल्प द आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में मदद करता है? आपको बताना है। लेंस, सिलियरी बॉडी, रेटिना या फिर आईबॉल, इनमें से आपको बताना है। एंटायर आईबॉल। अब आपको बताना है इनमें से हमारा कौन सी चीज़ है जो कि लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी कह सकते हो या फिर सिलियरी मसल्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्शन करके लेंस के साइज को या फिर उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। अब देखिए, नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना हु वाज ऑनर्ड विद द ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2017। हमारे जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के थे, ग्लोबल मतलब जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे तेलंगाना के, वो कौन थे जिनको ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपको बताना है। सिद्धरमैया, के.टी. रामाराव या फिर चंद्रबाबू नायडू। ऑप्शन डी दे रखा है के चंद्रशेखर राव। इन चारों में से आपको बताना है ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड किसे मिला था। चलिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव जी को ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2017 में। अब देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसोचैम? एसोचैम की हमारी फुल फॉर्म इसमें से कौन सी है? अब आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। ये हमारा बिल्कुल सही फुल फॉर्म है एसोचैम का। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट भी होते हैं, अगली शिफ्ट में भी हमसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को स्टार मार्क करके प्रॉपरली कॉपी में नोट डाउन भी करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द बॉलीवुड एक्टर हु रिसीव्ड काला रत्न अवार्ड इन 2017। 2017 मार्च में काला रत्न अवार्ड किसे मिला था? नसरुद्दीन शाह, अक्षय कुमार, अनुपम खेर या फिर जितेंद्र। इन चारों में से आपको बताना है काला रत्न अवार्ड इन द ईयर 2017 किसे मिला था या फिर इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था? बताइए। फ्रेंड्स, जो अवार्ड मिला था वो हमारे अनुपम खेर जी को मिला था, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है अनुपम खेर। तो ये अवार्ड हमारा अनुपम खेर जी को 2017 में मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the mature, where the mature sperm are produced? हमारी बॉडी में मेच्योर स्पर्म्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? स्क्रोटम, वॉस डिफरेंसेस, प्रोस्टाग्लैंड या फिर टेस्टिस। इनमें से आपको बताना है मेच्योर स्पर्म्स कहाँ पर प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ रखी है तो वो यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है टेस्टिस, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? प्लांट्स, हायर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स या फिर लोअर एनिमल्स एंड प्लांट्स। इनमें से आपको बताना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर टेक्स प्लेस करता है। तो आप बताइए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्रेंड, जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन डी, लोअर एनिमल एंड प्लांट्स। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन 2017। 2017 में कौन हमारे चीफ मिनिस्टर बने थे मणिपुर के? ये आपको चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन रहा होगा कभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सोरेन सिंह। ऑप्शन बी, सोरेन सिंह इज द राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
एन ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस। इनमें से हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि एक ऑब्जेक्ट पोजेस करता है? ओके, दैट हैज़ द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। इनर्शिया, फोर्स, प्रेशर या फिर एनर्जी। आपको बताना इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड, जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो दे रखा है एनर्जी, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। डैश इज डिस्प्लेस्ड व्हेन जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक को ऐड करते हैं तो इसमें से हमारा कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रखी होगी। जिंक जो है हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जैसे ये जिंक हमारा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिलाया जाएगा तो ये किसको डिस्प्लेस कर देगा? कॉपर को। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन यही हमसे पूछा था कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो किसको डिस्प्लेस करेगा? तो ये जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। अब देखिए आगे हमसे क्या पूछा है। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन। एटॉमिक रेडियस है वो हम किस में मेज़र करते हैं? देखिए आपको पता होगा कि एक एटम बहुत ही छोटा होता है जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी रेडियाई कितनी कम होगी। तो ऐसी चीज़ों को मेज़र करने के लिए आपको बताना है कौन सी यूनिट यहाँ पर यूज़ होगी। माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर, इन चारों में से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी बहुत ही छोटी सी चीज़ों को अगर मेज़र करना होता है वो हम किस में मेज़र करते हैं? नैनोमीटर। तो इसमें ऑप्शन बी दे रखा है, नैनोमीटर इज द राइट आंसर। डैश कंपाउंड इज यूज्ड एज ए ड्राइंग एजेंट। इनमें से हमारा कौन सा कंपाउंड है जो कि एक ड्राइंग एजेंट की तरह काम करता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, जिप्सम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, इन चारों में से आपको बताना है ड्राइंग एजेंट की तरह हम किसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस को अच्छे से याद करना है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज ए ड्राइंग एजेंट। अब देखिए आगे हमसे क्या पूछा है। अ मास ऑफ 20 kg इज एट ए हाइट ऑफ 8 मीटर अबव द ग्राउंड, देन द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी। अगर कोई बॉडी जिसका मास 20 kg दे रखा है और ग्राउंड सरफेस लेवल से उसकी हाइट है 8 मीटर, तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? और यहाँ पर जी का मान कितना लेना है? जी मीन्स ग्रेविटी, इसका मान लेना है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए, देखिए आपने यहाँ पर पढ़ रखा होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। तो मास की वैल्यू दे रखी है 20, जी की वैल्यू आपको लेना है 9.8 और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 8 मीटर। तो फ्रेंड्स, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1568 जूल। तो 1568 जूल जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। 3.6 इंटू 10⁻⁻8, 3.6 इंटू 10⁻⁻6, 3.6 इंटू 10⁸ एंड 3.6 इंटू 10⁻⁶। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 3.6 इंटू 10⁻⁶, या फिर आप इसे 36 इंटू 10⁻5 भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे जीएस के, कुछ प्रीवियस ईयर के। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।